अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपने सुन रखा होगा कि माल मुफ्त दिले बेरहम, यानी कि अगर किसी शख्स को मुफ्त का माल मुयस्सर आ जाए, उसे मुफ्त का माल मिल जाए तो फिर वो बड़ी बेरहमी से उसे खर्च करता है। उसे खर्च करते हुए फिर कोई अफसोस नहीं होता, बड़ी बेदर्दी से उस पैसे को या उस चीज़ को जो उसे मुफ्त में मिली हो उसकी वो कदर नहीं करता। मगर यहाँ नून लीग के साथ उलट काम हुआ है। जो इन्होंने इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 3 सीटें तहरीक इंसाफ से ली थी, धांधली के ज़रिए, धौंस के ज़रिए, ज़ोर के ज़रिए, जबर के ज़रिए, अब वो वापस देने को इनका दिल नहीं कर रहा। और नून लीगी फॉर्म 47 के MNAs ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी है कि हमारी जो ये पिटीशंस हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल जिसकी सरबराही या जिसकी समाअत जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कर रहे हैं, तो नून लीगियों का कहना है कि हमारे ये पिटीशन तारिक महमूद जहांगीरी से ट्रांसफ़र की जाए। इस्लामाबाद के कौमी असम्बली के तीनों हलकों के नताइज के ख़िलाफ़ केसेस दूसरे ट्रिब्यूनल को मुंतकिल करने की दरख्वास्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन की समाअत केस इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुंतकिल करने की दरख्वास्त की है। वकील राजा खुर्रम नवाज़ इस्लामाबाद से जीते हुए फॉर्म 47 के मुताबिक जीते हुए हैं। इलेक्शन कमीशन सेक्शन 151 के तहत केस दूसरे ट्रिब्यूनल को मुंतकिल करने का इख्तियार रखता है। वकील राजा खुर्रम नवाज़, ये जो सदारती ऑर्डिनेंस आया है उसमें ये बात तय कर दी गई है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल से केस को दूसरे ट्रिब्यूनल में मुंतकिल करने का इख्तियार रखता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल CPC के अलावा यानी सिविल प्रोसीजर कोड के अलावा कोई इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब ये CPC क्या है इसमें, यानी कि वो क्रिमिनल इख्तियारात उसको नहीं है, यानी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल को इनके मुताबिक कि उसे कोई फौजदारी कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। जैसा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा था कि अगर किसी ने गलत बयान हल्फी या झूठा बयान हल्फी दिया तो हम उसे यहीं से जेल भिजवाएंगे। तो जेल का खौफ इन्हें खाए जा रहा है, मगर सीट देने को ये तैयार नहीं है। आगे वो कहते हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने यकतरफा तौर पर जानिबदार कार्रवाई शुरू की हुई है। वकील राजा खुर्रम नवाज़, इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई से जानिबदारी वाज़ेह है, ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अब इसमें क्या जानिबदारी है? इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हमें मौका दिए बगैर यकतरफा तौर पर कार्रवाई शुरू की है, ये भी गलत बयानी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तमाम को नोटिस जारी किए और इन्हें मुकम्मल मौका दिया गया है और अभी मज़ीद भी देना है। अभी तक तो कोई फ़ैसला नहीं किया सिवाय इसके कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 15,000 जुर्माना इन पर किया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के रिमार्क्स से मेरा मुवक्किल हिरासा है, यानी खौफ ज़दा है इनका मुवक्किल, जिसने तहरीक इंसाफ की सीट अपने पास रखी हुई, अब उसे खौफ है। और वो क्यों हिरासा है? इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने एक रिमार्क्स दिए थे कि अगर किसी ने झूठा बयान हल्फी दिया तो उसे जेल जाना होगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ट्रायल कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है जो गैर कानूनी है। ट्रिब्यूनल अज खुद नोटिस ले रहा है जो ट्रायल कोर्ट के ज़ुमरे में नहीं आता। जानिबदारी की वजह से ट्रिब्यूनल पर अदम एतमाद का इजहार करता हूँ, ये नून लीगी उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज़ के वकील कह रहे हैं। ट्रिब्यूनल के किन अहकामात से आप जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सवाल किया। हालांकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंसाफ या मुनसिफ मिजाज होना भी सबके सामने है। तो अब ये उनसे पूछ रहे हैं, ट्रिब्यूनल ने हमें बुलाए बगैर जुर्माने और यकतरफा कार्रवाई की, बुलाए बगैर, ये फिर यहाँ पर गलत बयानी कर रहे हैं। सबको नोटिस जारी हुए हैं। ट्रिब्यूनल जज ने कहा कि बयान हल्फी जाली हुआ तो इधर से जेल भेज दूंगा। ये असल वो नुक्ता है, ये असल वो पॉइंट है जिससे ये खौफजदा हैं। और ये क्यों खौफजदा हैं?
कि इन्होंने ऐसा किया है ना, वो कहा जाता है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर इन्होंने झूठा बयान हल्फी नहीं दिया और अगर ये वाकई वो सीट जीते हुए हैं तो फिर इन्हें खौफ कैसा? ये तो कहें ठीक है जी, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको जेल से खौफजदा नहीं होना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन एक्ट के तहत केस एक ट्रिब्यूनल से दूसरे को ट्रांसफ़र तो किया जा सकता है, ट्रिब्यूनल को काम से कैसे रोकें? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ट्रिब्यूनल ने मौका दिए बगैर 15,000 रुपये जुर्माना आयद किया। वकील खुर्रम नवाज, ट्रिब्यूनल के स्पीडी ट्रायल से इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। दूसरा जो इन्हें खौफ है वो ये है, ये चाहते हैं कि ऐसा ट्रिब्यूनल हो रिटायर्ड जजों पर मुश्तमिल जो इन्होंने सदारती ऑर्डिनेंस में बना भी दिए हैं। ऐसे रिटायर्ड जजेस के लिए ये कोशा हैं कि जो इनकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करें, जो बेज़मीर हों, जो बिकने वाले हों, जो खौफज़दा होने वाले हों, जो डरने वाले हों, जो मसलहत पसंद हों, क्योंकि उन्हें जब सब कुछ मुयस्सर आ जाएगा रिटायर्ड लाइफ में, उन्हें गाड़ी मिलेगी, गार्ड मिलेंगे, घर मिलेगा, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, ड्राइवर मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, तो वो ऐसा करेंगे। अब इस तरह से ये कह रहे हैं कि ये स्पीडी ट्रायल है, हालांकि कहा गया है कि 6 महीने के अंदर यानी 180 दिनों में इसका फ़ैसला करना होता है। ये चाहते हैं कि जब तक हुकूमत रहे इनका मामला चलता रहे, सीट इनके पास रहे। क्या आपने एतराज़ात ट्रिब्यूनल के सामने रखे? इलेक्शन कमीशन के मेंबर निसार दुरानी ने कहा, हमने ट्रिब्यूनल के सामने एतराज़ात नहीं रखे। राजा खुर्रम नवाज के वकील कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड हमें दिखाए बगैर दूसरे फरीक के रिकॉर्ड से मवाजना शुरू कर दिया गया। अब कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड हमें दिखाए बगैर, जज साहब ने फॉर्म 47 सबसे मंगवाए, मगर इन्होंने कहा कि हमारे पास इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हमें फॉर्म 45 दिया ही नहीं है। डायरेक्ट इन्हें फॉर्म 47 दिया गया, इसीलिए तो हम इन्हें फॉर्म 47 के MNAs कहते हैं। और बाकी जो उम्मीदवार थे वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के ही नहीं, उसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी थे जो आज़ाद थे, उसमें तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार भी थे और उसमें वो बाकी जमातों के भी लोग थे। उन तमाम के फॉर्म 45 एक जैसे हैं, वो मैच कर गए, लेकिन इनके पास चूँकि था ही नहीं, तो अब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड हमें दिखाए बगैर दूसरे फरीक के रिकॉर्ड से मवाजना शुरू कर दिया। पहले एतराज़ात ट्रिब्यूनल के सामने रखें, सुनवाई ना होती तो इलेक्शन कमीशन आते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्या आपको खौफ है कि आपको सुने बगैर फ़ैसला होगा? अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद उन्हें लुकमा दे रहे हैं, उन्हें रास्ता दे रहे हैं कि क्या आपको ये खौफ है कि आपको सुने बगैर फ़ैसला होगा? ऐसा कभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नहीं किया, वो तो इनको बुला रहे हैं, मौके दे रहे हैं। खदशा है ट्रिब्यूनल केस मुकम्मल किए बगैर उबूरी आर्डर जारी कर सकता है। अब इन्हें उबूरी आर्डर से ख़तरा है कि कोई स्टे वगैरह दे दें या इनकी सीट को मुअत्तल कर दें, इनके नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दें, तो इन्हें ये भी खौफ है। इस्लामाबाद की हद तक इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक ट्रिब्यूनल कायम किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन नए ट्रिब्यूनल बना सकता है। वकील राजा खुर्रम नवाज, अब ये चाह रहे हैं कि अब नए ट्रिब्यूनल बनाएं, भले यहाँ पर इस्लामाबाद चूँकि छोटा शहर है, उसके 3 कौमी असम्बली की सीटें हैं, तो उसके लिए तो एक ही काफ़ी है, लेकिन अब ये चाह रहे हैं कि दूसरा इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाया जाए ताकि हमारी ये जो सीट्स हैं ये वहाँ पर चलें। इलेक्शन कमीशन किसी रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल बनाए ताकि आराम से कार्रवाई हो। आराम से मतलब वही 3-4 साल या जब तक ये गवर्नमेंट रहे ये काम चलता रहे। और ये खुद कह रहे हैं, देखें आप, कि रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल बनाएं। ट्रिब्यूनल जज ने कहा बयान हल्फी जाली हुआ तो इधर से जेल भेज दूंगा। किसी फरीक को जेल भिजवाना ट्रिब्यूनल का इख्तियार नहीं है। वकील राजा खुर्रम नवाज, इलेक्शन कमीशन फौरी ट्रिब्यूनल की कार्रवाई रोकने के अहकामात जारी करे। अब ये इन्होंने इस्तदा की है इलेक्शन कमीशन से। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। लगता तो यही है कि अब तक इलेक्शन कमीशन ने इनका कोई हुक्म नहीं टाला
और इन्हीं की बी टीम है। उम्मीद है कि इसमें ये ऐसा करना नहीं चाहिए। इलेक्शन कमीशन वैसे ही नंगा हो चुका है। पूरे पाकिस्तान की आवाम जानती है कि इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार है। अगली अब हुकूमत की वाहिद उम्मीद इद्दत केस है। चूँकि पिछली वीडियो में मैं आपके सामने अर्ज़ कर चुका हूँ कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस से बरी हो चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी को तो अब इनके अलावा कोई और केस ऐसा नहीं जिसमें उन्हें सज़ा हुई हो, मगर इमरान खान साहब का एक यही इद्दत केस बाकी है। इसमें भी अफसोस से कहना पड़ता है कि जज शाहरुख अर्जुमंद ने ऐन वक्त पर इस केस को दूसरी अदालत में ट्रांसफ़र करने के लिए कह दिया, जब उन्होंने फ़ैसला सुनाना था, जब फ़ैसला महफूज किया हुआ था, जब सारा कुछ हो गया, उसके बाद ये ऐसा काम कर रहे हैं। हालांकि ये केस चल चुका है, A to Z चल चुका था, अब इसमें सिर्फ फ़ैसला सुनाना था। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर अब उम्मीद हुकूमत की सिर्फ इद्दत केस में है। हुकूमत की कोशिश होगी, प्रोसिक्यूशन की कोशिश होगी कि इस केस को जितना लिंगर ऑन किया जाए, जितना खींचा जाए, जितना लटकाया जाए, मगर होगा यही, वो आपने सुन रखा होगा कि ऊँट निकल गया तो उसकी दुम भी निकल जाएगी। अब ये सारे जो बड़े केसेस इन्होंने बनाए थे, जिस पे जाँ फिशानी की थी, मेहनत की थी, टगोदो की थी, लोगों को बनाया था, गवाह बनाने के लिए बड़ी कोशिशें हुई, जब उनमें अल्लाह ताला ने इमरान खान को सुरखरू किया तो ये केस भी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। अब देखते हैं कि इसमें आगे होता क्या है, लेकिन ये ज़रूर है कि खान साहब को इसमें मज़ीद कुछ हफ्ते या 1-2 महीने इसमें मज़ीद लग सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।